किसी को भगवान से मिला देना सबसे आनंदकारी कर्म, किसी के दुख हर लेना परम आनंद का आधार, किसी को विघ्नों से मुक्त कर देना उसकी दुआओं से चित्त आनंदित हो जाएगा। ये सब हमारे कार्य हैं। किसी को सच्ची राह दिखा देना, किसी को जीवन जीना सिखा देना, ये हम सब जानते हैं, लोग बिल्कुल नहीं जानते। भूल गया है बुद्धिमान मनुष्य जीवन कैसे जीना चाहिए। बाबा ने हम सभी को सद्विवेक दिया है, एक सुंदर लाइट दी है, जीवन जीना सिखाया, हमारे जीवन को डिवाइन बनाया है। इतना डिवाइन कि स्वयं भगवान कहते हैं तुम्हारा जीवन देवताओं से भी श्रेष्ठ है। तो हम अपने को आनंदकारी स्वयं बनाएंगे अपने कर्मों से भी। और हमें याद रखना है, जरा सा भी पर चिंतन हमारे मन में चल जाए आनंद लोप हो जाता है। दूसरे के अवगुणों का चिंतन हम पर आ जाए, किसी की बुराइयों की छाया हम पर पड़ने लगे, हमारा चिंतन पथ विमुख हो जाए, हमारा आनंद समाप्त हो जाता है। इस आनंद का ही दूसरा नाम अतीन्द्रिय सुख है। बाबा की मुरलियों में हमने सुना है, जो बच्चे आत्माभिमानी होकर रहते हैं अतीन्द्रिय सुख उन गोप गोपियों से पूछो। जब योग भट्टी होती है, आप सबने की है अभी, चित्त शांत हो जाता है योग करते करते। शांति के बाद देखिए आनंद क्या है, जिसमें खुशी समाई हो, ईश्वरीय नशा समाया हो, बहुत सुंदर प्योरिटी समाई हो। तीनों का कॉम्बिनेशन आत्मा को आनंदित करता है। तो विचार थोड़े भी निगेटिव हो जाएं तो हमारा परम आनंद खो जाता है। हम अपने आनंद को वैल्यू दें। जरा भी विकर्म हो गया, आत्मा की खुशी भी नष्ट, उसका सुख भी नष्ट, उसका आनंद भी नष्ट। बाबा की मुरलियों में हम सुनते रहते हैं, जिनके पाप बहुत ज्यादा हैं उनका योग नहीं लगता, पूर्व जन्मों के भी। अब भी कोई सोचे, जब मैं बहुत छोटा था ज्ञान लिया, एक गांव के बड़े को मैं ज्ञान देने पहुंच गया। 2-4 दिन दिया, उसको रुचि भी थी। उसने कहा आप कहते हैं ना योग से पाप नष्ट होते हैं, फिर तो बड़ा अच्छा है, पाप भी करते रहो योग भी करते रहो, योग से पाप नष्ट होते जाएंगे। अब मुझे तो आता नहीं था इसका उत्तर। जैसे हम लोग गंगा के लिए कह देते हैं, बड़ी सहज बात है, पाप करो, हर साल गंगा नहाओ, पाप कट गए, नए पाप करने के लिए तैयार, फिर नहाओ, फिर कट गए। लेकिन सत्य क्या है, जरा भी विकर्म होते ही योग समाप्त हो जाता है। प्योरिटी में जरा सी कमी हो जाए, योग का सुख समाप्त हो जाता है। बहुतों के अनुभव आ रहे हैं। एक काया, लॉकडाउन जब से शुरू हुआ 3 मास मैंने परम आनंद की स्थिति का अनुभव किया। 1 मास से पता नहीं मुझे क्या हो गया, सब गायब हो गया। मैंने कहा नहीं पता तो तुम्हें है क्या हो गया, मुझे सच सच बताओ। मैंने 2-4 प्रश्न किए, उत्तर दे दिया, हाँ मुझे इम्प्योर संकल्प चलने लगे। मैंने कहा जहाँ इम्प्योर संकल्प एक भी आएगा, आत्मा न ईश्वरीय नशे में स्थित हो सकती, न परमानंदित हो सकती। हम अपने कर्म चुन लें, निष्काम भाव अपनाएंगे, बहुत ही सुंदर हमारी स्थिति है, कामना रहित। हम ब्रह्मा बाबा के जीवन को इसके लिए आदर्श रूप में देखते हैं। मुझे बहुत प्रिय बात लगी बाबा की, अव्यक्त मुरली में आई है, नज़दीक में जो संडे को चलती हैं।
बाबा ने अपने अधिकारों का भी त्याग कर दिया था, वो भी बच्चों को दे दिए। बहुत सूक्ष्म बात। तब वो ब्रह्मा, भाग्य विधाता, सबको देने वाले, जन्म जन्म जिनका गायन शास्त्र जिनकी स्तुति करते हुए थकते नहीं है, वो ब्रह्मा बन गए। हम सब भी निष्काम हो जाएं। दिव्य कर्म और निष्काम कर्म, मैं थोड़ा सा इस पर ही अब आपको कहूँगा। श्रेष्ठ कर्मों को हम जानते हैं, जानते ही नहीं, हम कर रहे हैं। हमारा जीवन ही पुण्यों से भरा हुआ, श्रेष्ठ कर्मों से का भंडार हमारा जीवन बन गया है। भगवान के कर्म दिव्य कर्म क्यों हैं? क्योंकि वो विश्व कल्याण के कर्म करते हैं, क्योंकि वो सबको पतित से पावन बनाने के कर्म करते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा काम जो संसार में किसी की कल्पनाओं से भी बाहर है, वो प्रकृति को पावन करने का काम करते हैं। इसलिए उनके कर्मों को दिव्य कहा जाता है। टीचर तो दुनिया में करोड़ों हैं, लेकिन वो सुप्रीम टीचर देखो कैसे ज्ञान दे देकर हमारा निर्माण करते हैं। थक नहीं रहे हैं, हजारों बार वही बात कह दी, सिखा दी है, थके नहीं हैं, इसलिए उसके कर्म दिव्य हैं। जब तक हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा, वो हमें पढ़ाते रहेंगे। हम कर सकते हैं सर? 5 बार किसी को कहें ये काम न करो, वो न माने, कहेंगे बेकार आदमी, इससे बात नहीं करेंगे। मानता ही नहीं, हमारी सुनता ही नहीं। और भगवान को देखो, हजारों बार कह दिया है, प्यार से कहा है, बड़ी श्रेष्ठ भावनाओं से कहा है। तुम ही तो हो जिन्होंने कल्प कल्प किया है। हम भी अपने कर्मों को दिव्यता से भरपूर करें। हमारे कर्म विश्व कल्याण के लिए हों, हमारे कर्म दूसरों के दुख हरने वाले हों। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, शायद हर बार कह रहा हूँ, लेकिन मुझे इच्छा होती है अपने को भी वो बात मैं बार बार याद दिलाऊं। हम पूर्वज हैं, हमें ये पता होना चाहिए। हमारे एक एक संकल्प का इफेक्ट सारे संसार पर पड़ता है। हमारी सद्भावनाएं संसार तक पहुंचती हैं। हमारी बढ़ती हुई प्योरिटी संसार को निष्पाप होने की प्रेरणा देती है। कहने से कोई पाप नहीं छोड़ता, ये दिव्य कर्म है। हम अपने को पूर्वज स्वरूप की श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करते चलें और अपने कर्मों को दिव्य बनाएं। कर्म करने के बाद, किसी का भला करने के बाद, यज्ञ में सब कुछ करने के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये है निष्काम भाव। लोग बड़ी बड़ी धर्मशाला बनाते हैं, आजकल धर्मशालाओं का समय पूरा हो गया। हॉस्पिटल बनाते हैं, लक्ष्य होता है सेवा करेंगे, पर सेवा लक्ष्य नहीं होता, धन कमाएंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलते हैं बड़े बड़े, अपने को समाज सुधारक कहते हैं, लक्ष्य होता है धन कमाएंगे बहुत ज्यादा। तो जब विद्या भी बिकने लगे, जब हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और मालिकों के मन में सेवा भाव नहीं, धन भाव। जानते हैं आप सभी, कोरोना हुआ, लोगों ने दाम बढ़ा दिए, 5 लाख लेंगे, आ जाओ भर्ती हो जाओ। तो क्या है इससे इन सभी की, डॉक्टर्स की और जिनको गुरु कहते थे, उनकी जो वास्तविक मॉरल पावर थी, जो उनके पास श्रेष्ठ कर्मों का बल था, वो नष्ट हो गया है। और यही कारण है कि लोगों को सफा नहीं मिल रही है,
यही कारण है कि विद्या मनुष्य को विद्यावान नहीं बना रही है, बुद्धिवान नहीं बना रही है, निष्पाप नहीं कर रही है। अब हम जानते हैं युग बदलेगा, इसलिए भगवान पढ़ाने आया, अपनी विद्या देकर हम सभी को महान बना दिया है, बना रहा है। चिंतन करेंगे, हमारा हर कर्म हमें आनंद विभोर करे, हमारा सुंदर चिंतन, बाबा की प्राप्तियों का चिंतन हमें आनंद विभोर करे। चलें अब सभी इस आनंद में ही बैठेंगे। भगवान सामने आ गया, जन्म जन्म की आशाएं पूर्ण हो गई। कभी सोचा नहीं था कि भगवान के इस तरह समीप होंगे हम। इस सुंदर विचार के साथ अब बाबा की शक्तियां रिसीव करेंगे।